दोस्तों, मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सपर्ट न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों। इस बुलेटिन में बहुत स्वागत है आपका। अक्सर लोगों के घर बिजली का बिल ज़्यादा आ जाता है, ये एक आम सी बात है और बहुत से लोग इसको सीरियस लेते हैं और बहुत से लोग इसको सीरियस नहीं लेते क्योंकि उनको मालूम है कि ये टेक्निकल ख़राबी की वजह से बिल ऐसे आ जाते हैं। इसकी वजह से जाने के बाद में वहाँ पर ऑफिस में जाके इसको सही करा के उसको जमा कर देते हैं और बहुत से लोग सीरियस लेके इसको बीमार भी हो जाते हैं और बहुत से लोग इस बिल को लेके ऑफिसों के चक्कर भी काटते हैं। और उनका सवाल यह है कि हम इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, इतनी बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है हमारे पास में, इतना बड़ा नेटवर्क है, हम करोड़ों अरबों रुपया सैलरी के नाम पर देते हैं अपने वर्करों को जो काम करते हैं, तो वो इस प्रकार की कंटिन्यू त्रुटियां गलतियां क्यों करते हैं जिससे कि आम जनजीवन प्रभावित होता है, आम लोग प्रभावित होते हैं, समय की बर्बादी होती है। अगर कोई चीज़ ठीक ठाक से अगर वो इशू कर दें या सही करके काम करें तो ना ये गलतियाँ हों और ना ही लोग इसको लेकर के इतने चिंतित हों या इतने गंभीर हों। कल मुद्दे की बात पर आते हैं कि कन्नौज में जो शिवम नाम के एक व्यक्ति ने किया वो सुनकर आप ज़रूर चौंक जाएंगे। शिवम के पास में जब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का बिल आया तो वो शॉक्ड हो गया और वो बिल को लेकर के उसको चिंता हुई क्योंकि वो एक मजदूर टाइप का लड़का है, मजदूर टाइप का व्यक्ति है जो डेली 500-700 रुपये रोज़ की मजदूरी करता है। जब इतना बड़ा उसके पास में बिल आया तो वो बिल लेकर के कहते हैं कि वहाँ पर गया, विद्युत विभाग में गया और वहाँ जाने के बाद में बिल को ठीक कराने की उसने विनती की। कहते हैं बिल को ठीक कराने के लिए उसके कई हज़ार रुपये खर्च हुए, चक्कर उसको अलग काटे गए, समय अलग बर्बाद हुआ, तब जाके वो बिल जो था 16,000 के आसपास हुआ। उस मजदूर ने, शिवम नाम के इस व्यक्ति ने, वो कहीं ना कहीं से 16,000 रुपये जुगाड़ करके अपना बिल जमा कर दिया। जबकि कहना यह है कि उस घर के अंदर एक एलईडी जलती है, एक एलईडी टीवी चलता है और एलईडी 2 बल्ब जलते हैं और एक पंखा चलता है। इसके बाद में ये इतना बिल आया। खैर 16,000 का बिल जमा कर दिया गया और उसके बाद में उसने सोचा कि अब तो चलो सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में कुछ उसको ये भी आश्वासन दिया गया कि नहीं, आइंदा बिल ठीक से आएगा। जब दोबारा उसके पास में बिजली का बिल आया तो जो उसका 500-700 रुपये बिल आना चाहिए था, कहते ही हैं कि फिर वो हज़ारों में आया। वो ये बिल देख के फिर चकित रह गया और उसने सोचा होगा कि मैं ये बिल लेकर फिर जाऊँगा, फिर चक्कर काटूँगा, फिर वहाँ पैसे दूँगा रिश्वत के, तब जाके कहीं काम होगा। इसलिए उसने एक ऐसा फ़ैसला कर लिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। जब उसके घर वालों ने उसको खोजा तो वो अपने घर के पीछे ही एक कुटिया में फंदा पे लटकता हुआ मिला। सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि इस प्रकार का जो उत्पीड़न उसके साथ में विभाग द्वारा हुआ, इसलिए वो ये सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। उसके पिताजी ने भी उसके जो बयान दिया है वो मैं आपको सुनाऊंगा। ये सुसाइड जो है उसकी वजह से हुई है। इसको लेकर के उसके परिजन बहुत गुस्से में हैं और वहाँ पर उसका धरना प्रदर्शन भी किया है, इसका एहतजाज किया है। लेकिन सबसे बड़ा जो काम हुआ है वो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने जो एक्शन लिया है वो वाकई में कह सकते हैं कि काबिल तारीफ़ कदम है, क्योंकि इस प्रकार की अगर गलतियों को विभाग ये कह के, टेक्निकल गलतियाँ कह करके अगर कहता रहेगा, लेता रहेगा, तो आम लोगों की जो है इस परेशानियाँ बढ़ती रहेंगी। उन्होंने इस संबंध में एक्सीएन, एसडीओ और जेई को निलंबित किया है और साथ ही एसडीओ और जूनियर इंजीनियर जेई के ऊपर मुकदमा भी लिखवाया है। इस संबंध में वो भी आपको मैं सुनाऊंगा। वहाँ पे जो बिजली अधिकारी हैं उन्होंने जो कहा है वो आप सुनेंगे। उन्होंने विभाग को बचाते हुए कहा है कि इस युवक ने जो सुसाइड की है उसका कारण बिल नहीं बल्कि उसका पारिवारिक कोई कलह है, पारिवारिक कोई वो है, इस वजह से क्योंकि बिल के लिए कोई इस तरह से आत्महत्या नहीं करता। और ये जांच का विषय है। जिस तरह से मंत्री जी ने एक्शन लिया है उससे तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। और अक्सर ये देखा गया है कि ज़्यादा बिल आने से, इस प्रकार के होने से लोगों की तबीयत भी ख़राब हो जाती है। सुनिए शिवम के पिताजी ने क्या कहा, क्या आरोप लगाए। अबे 15 दिन नहीं भे, फी 8,000 आ गया। वो इसी टेंशन में लगा लिया। हाँ लगा लिया। अच्छा, तो बिजली की बिजली बिल की कौन सी ऐसी दिक्कत है कि कोई और वजह नहीं? और वजह कोई नहीं है। वो कमाता खाता रहा, वो कहाँ से इतना रुपया बिल भरी। क्या चलता है घर में इतना बिल आया? हाँ, इतना बिल कैसे आ गया? इतना बिल कैसे आ गया है तो वो कहाँ तिरा है, ये टेंशन में। हाँ, टीवी चलती है, एक बल्ब, एक पंखा। अच्छा, कितने किलोवाट का मीटर लगाया आपके यहाँ?
अब हम पढ़े नहीं हैं तो हम कहाँ जान नहीं सकते। शिकायत की गई थी बिजली विभाग में, शिकायत की थी, कितना बिल आया है, शिकायत की थी? हैं शिकायत लेके गए कहीं से? काल एप्लीकेशन देने नहीं है पावर हाउस में, और दूसर जना कहता रहे काल हमारा लड़का आ जाए बाहर तो हम वहाँ चल के सिधरा दे। अब सवेरे जब उठे हुए हैं तब जाने पाए नहीं, तब हमका फ़ोन किने ने हम ख्यात माइन धान। अब थोड़ा सा इस बिजली अधिकारी को भी सुनिए जो कन्नौज के हैं। 2024 को उपभोक्ता का प्रोविजन बिल निर्गत हुआ था, जिसकी धनराशि 1,09,221 रुपये थी। उपभोक्ता द्वारा गलत बिल की शिकायत पर उपखंड अधिकारी बंथर द्वारा दिनांक 9/9/2024 को उपभोक्ता के मीटर रीडिंग मंगाकर 547 रीडिंग डालकर बिल ठीक कर दिया गया, जो मीटर आधारित बिल 16,377 की बनी थी। उपभोक्ता द्वारा उक्त बिल का भुगतान 14 सितंबर 2024 को 16,377 का कर दिया। उपभोक्ता का दिनांक 7/10/2024 को माह अक्टूबर का मीटर रीडर द्वारा 580 रुपये का रीडिंग डाली गई, जो 33 यूनिट का बिल बना, परंतु सिस्टम से त्रुटिपूर्ण बिल 1500 यूनिट का सीलिंग आधारित बिल 8,306 का निर्गत हो गया, जिसको आप देख रहे हैं कि ये वहाँ के बिजली अधिकारी हैं कन्नौज के, जो सफाई पेश कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल एक युवक की जान तो चली गई। देख सकते हैं कि ये जवान युवक है, इसकी जान चली गई, और इसके बाप की हालत देखिए कि किस तरह से रो रो के ये बयान दे रहे हैं और अपनी दर्द बयान कर रहे हैं। उसके रिश्तेदार हैं, परिजनों जो यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। लेकिन इन मंत्री जी ने जो इस पर कार्रवाई की है, जो इन अधिकारियों पर कार्रवाई की है, आपकी नज़र में कैसी है? कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।